आपने अपने जीवन में ऐसे क्या बदलाव महसूस किए हैं जिनको आप सोचते हैं कि हाँ, ये पहले नहीं था, अगर आज है तो उसकी कृपा से है। जो सिक्खी है वो एक तरीके से कुतुबनुमा की तरह काम करती है। डायरेक्शन बताने का जो यंत्र है उसे कुतुबनुमा कहा जाता है। जो गुरुओं की डायरेक्शन है वो आदमी के जीवन में, जो भी सिक्खी में आएगा उसके जीवन में प्रवेश कर जाएंगी। जे तोहे प्रेम खेलन का चाहो तो सिर धर तली गली मेरे आओ, यहाँ प्रेम का मार्ग है। जो मन से अरदास की जाएगी, जो ब्रह्मांड में जाएगी, उसको अकाल पुरख सुनते ही सुनते हैं। तो वहां मुझे ये समझ में आया कि ये हमारा जो है जाटों का केवल इस्तेमाल करते हैं जब मुसलमानों के खिलाफ हमें लड़वाना हो। तो आज हिंदुओं की सरकार कायम हुई है, तो मेरा जन्म भी तो हिंदू परिवार में हुआ, तो मुझे इन्होंने जेल में क्यों डाल दिया। तो मैं ये मानता हूं कि भाई सिक्खी में कोई आदमी आएगा तो वो ऐसा नहीं है कि जो सोसाइटी उस चीज पर ऐतराज करेगी। एक वर्ल्ड लेवल की कॉन्स्पिरेसी है जो सिखों को जो है खत्म करने के लिए चलाई जा रही है, जिस वजह से ये लोग ये चाह रहे हैं कि खालसा जो है उसकी ताकत कम हो जाए। खालसा की ताकत कम होगी तो कैपिटलिज्म जो है वो फिर पूरे पंजाब को जो है एक छत्तर उसका राज हो जाएगा। यहाँ लोगों को लालच देकर, यहाँ लोगों को झूठे चमत्कार दिखाकर ईसाइयत में लाया जा रहा है। हमें जब बदनाम करना होता है तो ये हमें खालिस्तानी कहेंगे, और जहां हमें एसिमिलेट करना होगा, जहां हमें निगलना होगा, वहां ये फिर ये कहेंगे कि भाई सिक्खी भी हिंदुइज्म का पार्ट है। तो मैं ये मानता हूं कि सिक्खी अपने आप में एक डिसिप्लिन है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिक्खी अनप्लग्ड देख रहे हैं आप। मैं अमनप्रीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भारत के अंदर हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया में हरियाणा, पंजाब, इन सूबों की तरफ देखते हैं, पिछले सालों के अंदर कुछ ऐसे संघर्ष रहे जिन्होंने न सिर्फ नौजवानी को एक संदेश देने की कोशिश की, सवाल पूछने की ताकत दी, बल्कि उन संघर्षों के अंदर हमने ये देखा कि अगर आप अपने हक की बात करते हैं तो दबाया कैसे जाता है। बात मैं यहाँ पे जाट संघर्ष की करना चाह रहा हूं। जाट आंदोलन हुआ, ऐसा एजिटेशन हरियाणा की धरती के ऊपर, जिसमें से एक शख्स उभरा भी, सामने भी आया। वही शख्स एक बार फिर से किसानी आंदोलन में भी देखने को पाया गया। मुकदमे हुए, जेल भी जानी पड़ी। लेकिन किसानी संघर्ष के बाद ऐसा क्या होता है कि वो संघर्ष जो किसानी के लिए किया गया, या उससे पहले का संघर्ष जो जाट आंदोलन था, उसके अंदर जो उस व्यक्ति ने अपनी तरफ से देन देने की कोशिश की, बाद में एक समय के बाद वो व्यक्ति सिख बन जाता है। सिख कैसे बनता है, या सिख बनने तक का, सिक्खी धारण करने तक का, या सिख तक पहुंचने तक का क्या सफर रहता है, इस सब चीजों के ऊपर हम बातचीत करेंगे। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे मनोज सिंह दूहन की, जो आज हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज सिंह जी, स्वागत करते हैं आपका प्रोग्राम सिक्खी अनप्लग में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मनोज सिंह जी, आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे कि सिक्खी के अंदर आकर आपने अपने जीवन में ऐसे क्या बदलाव महसूस किए हैं जिनको आप सोचते हैं कि हाँ, ये पहले नहीं था, अगर आज है तो उसकी कृपा से है। अमनप्रीत भाई, जो सिक्खी है वो एक तरीके से कुतुबनुमा की तरह काम करती है। माने डायरेक्शन बताने का जो यंत्र है उसे कुतुबनुमा कहा जाता है। तो सिक्खी जो है वो एक डायरेक्शन देने का, एक गुरुओं का दिया हुआ एक मैकेनिज्म है, एक दात है गुरुओं की। और वो ऑटोमेटिकली जब आदमी सिक्खी को धारण करता है तो वो जो गुरुओं की डायरेक्शन है
वो आदमी के जीवन में जो भी सिक्की में आएगा उसके जीवन में प्रवेश कर जाएंगी और उसको डायरेक्शन देनी शुरू कर देंगी। ये बहुत सहज, स्वाभाविक जो है ये डायरेक्शंस रहती हैं और ये निश्चित तौर पर हर एक आदमी के जीवन में आती हैं, जो भी आदमी सिक्की को धारण करता है। तो मैं उसमें ये मानता हूँ कि पहले जो मेरा चीज़ों को देखने का नज़रिया था, वो जी, नज़रिया मेरा फिक्स नहीं हो पा रहा था। माने हम लोग किसी भी पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें, जैसे कोई आदमी किन्हीं चीज़ों को मार्क्सवादी एंगल से देखता है, जी, कोई किन्हीं चीज़ों को गांधीवादी एंगल से देखता है, कोई किन्हीं चीज़ों को पूंजीवादी एंगल से देखता है। माने हर एक आदमी की अपनी-अपनी दृष्टि होती है चीज़ों को देखने की, लेकिन जो जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है या जो हमारा जो जो मूल हमारा पर्सपेक्टिव है चीज़ों को देखने का, जी, वो जो है मुझे सिक्की के माध्यम से मिला कि जी, जैसे हम लोग देखें कि आज की सोसाइटी में जहाँ वेस्ट की फिलॉसफी या वेस्ट का दर्शन जो है, वो पूरे समाज को प्रभावित कर रहा है, वहाँ वेस्ट के दर्शन के आधार पर एक क्राइटेरिया बन गया है समाज के अंदर कि जिस आदमी के पास ज़्यादा जानकारियाँ होंगी या जिसके पास ज़्यादा आंकड़े होंगे या जिसके पास ज़्यादा जो है वो नॉलेज होगी या जिसने ज़्यादा जी, किताबें पढ़ी होंगी, वो आदमी ज्ञानी सोसाइटी में माना जाता है, इंटेलेक्चुअल माना जाता है। लेकिन जो गुरुओं की जो फिलॉसफी है, जो जिससे मैं समझा, वो मैं ये समझा कि नहीं, ज्ञानी वो है जो हुक्म रजाई में चलता हो। जी, जो परमात्मा की जो रजा है, उसका जो हुक्म है, उसमें जो चलता हो, हुक्म रजाई चालना। माने गुरुओं का चीज़ों को देखने का जो मापदंड है, जो परिप्रेक्ष्य है, वो अलग है और जी, वेस्ट का अलग है। तो ये मेरे जीवन में परिवर्तन आया कि मुझे ये दृष्टि प्राप्त हुई, जो मैं ये मानता हूँ विशुद्ध हमारे संतों की या एशिया की या भारत की या पंजाब की जो दृष्टि थी, उसके माध्यम से फिर मैंने चीज़ों को देखना शुरू किया। अदरवाइज़ हो क्या रहा है कि हम लोग वेस्ट की दृष्टि से श्री गुरु ग्रंथ साहिब को भी हम लोगों ने देखना शुरू कर दिया। जी, जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी जो है हमने साइंस को खोजना शुरू कर दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी हमने जो है डेमोक्रेटिक सेटअप को खोजना शुरू कर दिया। नहीं, बल्कि हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब की दृष्टि से चीज़ों को देखना होगा, जिसमें ये है कि भई जो प्रेम है, जे तोहे प्रेम खेलन का चाओ तो सिर धर तली गली मेरे आओ, यहाँ प्रेम का मार्ग है। जी, अदरवाइज हम लोग देखेंगे आज सोसाइटी के अंदर कंट्राडिक्शंस की बातें होती हैं और हर एक जत्थेबंदी, कोई भी जत्थेबंदी हो पूरी दुनिया में या पोलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो न किसी कंट्राडिक्शन को पकड़ के बैठे हुए हैं, किसी न किसी समस्या को पकड़ के बैठे हुए हैं। कोई पर्यावरण की समस्या पर काम कर रहा है, कोई जो है वो पॉपुलेशन बढ़ रही है इस समस्या पे काम कर रहा है, कोई जी, आतंकवाद के ऊपर काम कर रहा है, कोई जो है ब्लड डोनेशन के ऊपर काम कर रहा है। या हम लोग बड़ी समस्याओं पर आए तो प्रिंसिपल कंट्राडिक्शन, उसको जैसे माओ से तुमने कहा, कोई प्रिंसिपल कंट्राडिक्शंस पर काम कर रहा है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, जो हिंद स्वराज 1907 में उन्होंने किताब लिखी थी, उसमें जी, महात्मा गांधी ने कहा कि जो यंत्र हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है, यांत्रिक सभ्यता सबसे बड़ी समस्या है। कार्ल हुँ, मार्क्स ने कहा कि पूंजीवाद सबसे बड़ी समस्या है। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि ब्राह्मणवाद सबसे बड़ी समस्या है। और भी अन्य विचारक हुए। एक ने कहा कि जो सत्ता है, जो पावर है, वो सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन गुरु नानक देव जी कहते हैं कि फर्ज करो ये समस्याएं भी पूरी दुनिया की खत्म हो गई, तो भी क्या तुम सुखी होगे? तो वहां गुरु नानक देव जी ने जो कहा कि नानक दुखिया सब संसारा, सुखी वही जो नाम आधारा। तो जी, माने सारी दुनिया की समस्याएं भी खत्म हो जाएं तो भी आदमी क्या सुखी होगा? तो भी आदमी सुखी नहीं होगा। और सारी दुनिया की दौलत भी किसी आदमी के पास आ जाए, जी, आदमी जो है वो पूरी दुनिया का राही बन जाए, तो हुँ, वहां भी जो है सकल सृष्टि का राजा दुखिया, हरि का नाम जपे होए सुखिया, जो सुखमनी साहिब में आता है। तो जी, माने क्राइटेरिया गुरुओं का अलग है। गुरुओं का क्राइटेरिया ये है कि भाई आदमी सुखी है या नहीं है।
जी, ये क्राइटेरिया नहीं है कि समस्याएं खत्म हो जाएं या जो है पूरी दुनिया की दौलत आ जाए तो आदमी सुखी होगा। नहीं, आदमी सुखी होगा नाम के आधार पर। सुखी बिल्कुल। वही जो नाम आधारा। तो सिक्खी में आने के बाद मुझे जो है एक स्थायित्व मेरे दिमाग को मिला। जी, एक गुरु मिल जाए जो डायरेक्शन देता हो तो आदमी हुँ, के जीवन में स्थायित्व आ ही जाता है। तो बिल्कुल। ये जो है मैं ये मानता हूँ कि भाई मुझे ये उपलब्धि रही गुरुओं की कृपा से। जी, जो गुरुओं की कृपा से आपने उपलब्धि की बात की है, आपकी यहाँ पे ये बात ध्यान में देने वाली है कि अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर ही साइंस को खोजना या डेमोक्रेसी को खोजना शुरू कर देंगे तो हम किस रास्ते के ऊपर चलना शुरू हो जाएंगे। और अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब जी के से समझकर आगे इन चीजों को चलाना चाहें तो हम कहाँ जा सकते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अगर आप हमारे दर्शकों को बता सकें कि आप कौन सा वो पल था, कौन सी वो घड़ी थी जब आपको लगा कि हाँ, सिक्खी में जाना चाहिए। क्योंकि किसी चीज को अपना लेना आसान होता है लेकिन किसी चीज को त्यागना, उसके लिए ये कदम उठाना, मन पक्का करना, उससे भी बड़ा होता है। देखिए भाई साहब, हम लोग सिख जब अरदास करते हैं कि ख्वार हुए सब मिलेंगे, तो ये अरदास जो है ये यूं नहीं है कि भाई हमने अरदास कर दी और उस अरदास का कोई असर नहीं होगा। डेफिनेटली जो मन से अरदास की जाएगी, जो ब्रह्मांड में जाएगी, उसको अकाल पुरख सुनते ही सुनते हैं। तो ये खिंचाव है सिक्खी की तरफ, जो मैं ये समझता हूँ कि धीरे-धीरे वो पूरी मनुष्यता का होना शुरू हो जाएगा और बहुत सहज स्वाभाविक तौर पर होना शुरू हो जाएगा। सिक्खी एक चुंबक की तरह काम करेगी आने वाले दिनों में और वो पूरी दुनिया इस चीज को महसूस भी करेगी। तो मैं जो है सिक्खी के प्रति मेरा जो रुझान हुआ वो इस वजह से हुआ कि मैं जेल में रहा करीबन पौने 4 साल। जी, उस जेल में 19 महीने में चक्कियों में रहा। चक्कियां होती हैं, मतलब अंग्रेजों के जमाने में वहां मतलब चक्कियां पिसवाया करते थे, लेकिन बाद में वो चक्की की व्यवस्था तो खत्म हो गई चक्की पिसवाने की, लेकिन वहां वो आइसोलेटेड सेल होते हैं, जी, बहुत छोटे कमरे हैं, उसी में लैट्रिन बाथरूम है, तो उनमें मैं 19 महीने रहा। जी, तो जेल में रहने की वजह से जो है मेरे पास बहुत समय था, मेरे पास टाइम था, क्योंकि आदमी जेल में जो है उसके पास टाइम ही टाइम होता है, मतलब डेली संडे रहते हैं जेल में। तो वहां आदमी का स्पिरिचुअल इंक्लाइनेशन हो जाए, माइंड का जी, स्पिरिचुअल जो है रुझान हो जाए, वो हो जाता है। कोई भी आदमी हो जो जेल में लंबे समय तक रहेगा, उसका थोड़ा स्पिरिचुअल माइंडसेट हो ही जाएगा। जी, तो वहां जेल के अंदर जो है लाइब्रेरी के अंदर, जेल की लाइब्रेरी में काफी किताबें भी थी, तो मैं वहां भी बुक्स भी अपनी जो है वहां से इशू करवा लिया करता था। जी, लेकिन मोहन भागवत का एक बार ये अखबार में आया बयान कि भाई इस मुल्क में 800 साल हो गए हैं, 800 साल के बाद आज इस देश पे हिंदुओं का राज कायम हुआ है। हम्म, तो वहां मुझे ये समझ में आया कि भाई आज इस देश में न मुसलमानों की सरकार है, ना खालसा राज है, ना इस देश में ईसाइयों की, क्रिश्चियंस की सरकार है। आज इस देश में हिंदुओं की सरकार है, जो खुद मोहन भागवत कह रहा है। तो मुझे इन्होंने जेल में क्यों डाल दिया? तो मुझे इन्होंने जेल में इसलिए डाला क्योंकि और जबकि मेरा जन्म भी हिंदू परिवार में हुआ। तो जी, वहां मुझे ये समझ में आया कि ये हमारा जो है जाटों का केवल इस्तेमाल करते हैं, जब मुसलमानों के खिलाफ हमें लड़वाना हो या सिखों के खिलाफ हमें भिड़वाना हो या जो है हमें अदर कम्युनिटीज के खिलाफ खड़ा करना हो, लेकिन जब हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तब हम लोग जो है ये 35 बनाम 1 करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज हम्म, जहां हमें सिखों के खिलाफ लड़वाना हो या मुसलमानों के खिलाफ लड़वाना हो, तब हमें ये हिंदू डिक्लेयर करते हैं। तो आज हिंदुओं की सरकार कायम हुई है, तो मेरा जन्म भी तो हिंदू परिवार में हुआ, बिल्कुल, तो मुझे इन्होंने जेल में क्यों डाल दिया? तो जी, वहां मुझे ये बात एक तो समझ में आई। फिर दूसरा, मैंने अपनी एंसेस्ट्री कुछ देखा रिट्रोस्पेक्टिव वे में, तो मुझे समझ में आया कि भाई मेरे दादाजी चौधरी इंदर सिंह, मेरे फादर चौधरी सूबे सिंह, मेरे नाना जी चौधरी रिसाल सिंह, मेरी हमारे पूरे परिवार में कौर और सिंह मुझे नजर आए।
तो जिस वजह से फिर मुझे ये हुआ कि भाई मैं फिर कुमार कैसे हो गया। तो हम तो सारे ही सिंह और कौर हैं हमारे परिवार में आखिर तक, मतलब कौर और सिंह ही मुझे पूरे परिवार में नजर आया। तो वहां ये हुआ कि भाई कोई ना कोई षड्यंत्र हुआ है, कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, जिसकी वजह से हम लोग बीच में रास्ता भटक गए। जी और जो हमारा मूल धर्म था सिक्खी, उस जो हम लोग मूल रूप से नानक पंथी थे, हम लोग कहीं ना कहीं भटक गए हैं। तो वहां मैंने जो है, चूंकि अकेला था मैं, तो मैंने वाहेगुरु का जाप जो है वो शुरू मैंने किया। जी अच्छा, अब ये है कि वो स्पिरिचुअल तजर्बे हैं, वो ज्यादा मैं नहीं कर पाया। मैं 1 ही महीना, वो मैंने लास्ट में मेरी ये बात समझ में आई, वो मैंने किया अपनी जो है अपनी बैरक में। और वहां जो है मैंने ये संकल्प लिया था कि भाई हे सच्चे पातशाह, हे गुरु नानक देव जी, आप जो है, हे बंदी छोड़, आप मुझे इस कारागृह से निकालिए। मैं अपने मूल धर्म को समझ चुका हूँ, मैं सिक्खी को स्वीकार करता हूँ। और आप भाई साहब आश्चर्य करेंगे अमनप्रीत भाई कि जी मैं विद इन ए मंथ जो है मेरी 7 केसेस में मत की जमानत हो गई, जो मेरी नहीं हो रही थी पिछले 3 साल 8 महीने से। तो 9वें महीने में मेरी सारे मुकदमों में जमानत हो गई। तो फिर मैं जो है सिक्खी में आ गया। तो ये इस तरीके से मेरी जर्नी रही जी सिक्खी में। जी। तो आप मानते हैं कि सच्चे मन से की गई अरदास में इतनी शक्ति थी कि ना सिर्फ उसने सुनी भी, लेकिन जो आपने सिक्खी में आने का प्रण लिया था वो भी उस अरदास के कारण ही हो पाया। नहीं, डेफिनेटली ये तो मैं अपने जीवन से बता ही सकता हूँ भाई साहब, मेरा तो अपना तजर्बा है ही ये जी कि अरदास में शक्ति है ही। मेरे ऊपर तो ये बात मतलब कि उतरी है 100% तौर पर, जो है मैंने इस चीज को अनुभव किया है। बिल्कुल। मनोज भाई ये भी बताएं, जब आप सिक्खी स्वरूप में आए तब आपके परिवार ने आपका कैसे साथ दिया? कई सवाल, समाज ने कैसे आपकी तरफ देखा? या जब आप सिख भाइयों के साथ मिलते थे उनको बताते थे कि मैं पहले हिंदू था, अब मैं सिख बन चुका हूं? क्योंकि एक्सेप्टेंस जो सी होती है वो अचानक नहीं हो जाती, उसके लिए भी थोड़ा समय लगता है। अमनप्रीत भाई, सिक्खी में जो एक्सेप्टेंस की बात है, तो ऐसा नहीं है कि जो है ये थोड़ा पॉलिटिक्स की वजह से हम लोग जो पंजाब है खासकर, वो थोड़ा सा अपने आप को एलाइनेटेड महसूस करने लग गया। जी अपने को एक थोड़ा सा अलग थलग महसूस करने लग गया। अदरवाइज हकीकत ये है कि हरियाणा के अंदर जो है वो सिक्खी की बहुत ज्यादा एक्सेप्टेंस है। जी क्योंकि मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला आज तक हरियाणा के अंदर जिसने इस बात पर ऐतराज जताया हो कि आप सिक्खी में क्यों आ गए। यहाँ तक कि हमारी जो खाप है, दुहन खाप, उसमें भी जब मैं गया तो हमारी खाप ने भी मेरा वेलकम किया इस बात का, जी और हमारे परिवार ने भी इस बात का वेलकम किया। हमारे जहां मैं रहता हूँ जिस लोकेलिटी में, उसने भी वेलकम किया। उल्टा रिस्पेक्ट बढ़ी सिक्खी में आने की वजह से। तो मैं ये मानता हूँ कि भाई सिक्खी में कोई आदमी आएगा तो वो ऐसा नहीं है कि जो सोसाइटी उस चीज पर ऐतराज करेगी, बल्कि हकीकत ये है कि हमारे जितने भी हरियाणा के अंदर बुजुर्ग थे, एक पीढ़ी को छोड़ के, पिछली पीढ़ी को छोड़ के, जो मेरे ग्रैंडफादर का जो टाइम था, जी उस समय जितने भी बुजुर्ग थे, वो सारे के सारे हमारे हरियाणा में पगड़ी बांधते ही थे। और आज भी जो पुराने बुजुर्ग हैं, वो जो 75 से ऊपर की एज के हैं, वो सारे के सारे आज भी हमको पगड़ी बांधे हुए नजर आ जाएंगे। तो पगड़ी जो है, दस्तार जो है, वो भी हमारे लिए कोई ऐसी चीज नहीं थी कि कोई कोई बाहर से, कोई विदेश से कोई चीज आई हो। मूछ जी लड़ी हमारे फादर्स रखते ही थे। तो इसलिए सिक्खी की एक्सेप्टेंस है। सिक्खी का जो फिनोमिना है वो हमारे ब्लड में है। तो मेरा इसमें यही कहना है कि भाई कहीं मुझे ये फील नहीं हुआ कि कोई एक्सेप्टेंस के ऊपर कोई मुझे कोई बात कहीं से मेरे पास आई हो। जी सभी ने एक्सेप्ट ही किया इस बात। जी। जब हम किसी चीज को देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, दूर से देखते हैं तो वो लगता है कि हाँ अच्छी होगी, किसी के धर्म के बारे में जानते हैं, तो जब आप सिक्खी के अंदर दाखिल हुए तब आपने सिक्खी को समझने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हम गुरु ग्रंथ साहिब जी से समझने की, सीखने की कोशिश करते हैं, उनको पढ़ते हैं, सिख इतिहास को जानने के लिए, सिख इतिहास को समझने के लिए आपने भी कई इनिशिएटिव किए होंगे। देखिए, मैं इसमें ये मानता हूँ कि जो आदमी सीखता है भाई साहब,
जी। वो संगत से ज्यादा सीखता है, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की जो लैंग्वेज है वो तो हम लोग धीरे धीरे उसका सहज पाठ करेंगे ही, वो तो करते ही हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा आदमी सीखता है वो संगत से सीखता है, वो लोगों के बिहेवियर से सीखता है, वो अपने दायरे से और अपने सर्कल से सीखता है। तो यहाँ मैं कंट्रास्ट कंपैरिजन कर सकता हूँ कि जिस सोसाइटी में पहले था मैं, जिस हिंदू सोसाइटी में या जिस हरियाणवी जाट कम्युनिटी की लोकल सोसाइटी में, और फिर मैं जब सिक्खी में आया और जब सिक्खी की संगत से मेरा राब्ता हुआ, तो ये कंट्रास्ट कंपैरिजन मैं कर सकता हूँ कि वहां मुझे इसमें क्या डिफरेंस नजर आया। मुझे इसमें ये डिफरेंस नजर आया कि जो हिंदू सोसाइटी है, हिंदू सोसाइटी एक कास्ट रिडन सोसाइटी है, एक कास्ट से, जाति से प्रभावित हुई हुई सोसाइटी है जो हिंदू सोसाइटी है। और यही वजह है कि जैसे जैसे हिंदू सोसाइटी में जिस भी कास्ट में आदमी पैदा हुआ होगा, उसकी उम्र बढ़ेगी तो उसके अंदर जातिवाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। फर्ज करो मैं जाट हूं, मेरी उम्र बढ़ेगी तो मेरे अंदर जाटिज्म बढ़ेगा। कोई शेड्यूल्ड कास्ट है, फर्ज करें कोई चमार है, उसकी उम्र बढ़ेगी, उसके अंदर चमारिज्म बढ़ना शुरू होगा। कोई ब्राह्मण है, उसके अंदर ब्राह्मणिज्म बढ़ना शुरू होगा। कोई राजपूत है, उसके अंदर राजपूतिज्म बढ़ना शुरू होगा। तो ये आदमी की जो अपनी कास्ट है, वो उसके ख्यालों पर, उसके विचारों पर, उसके जीवन पर प्रभाव डालना शुरू कर देती है, और उससे आदमी चीजों को या समाज को जर्नलाइज करके देखना शुरू कर देता है। कि फर्ज करो कोई ब्राह्मण होगा तो वो सोचेगा कि जो गैर ब्राह्मण हैं वो सारे ही गलत हैं। कोई जी। बनिया है, वो ये सोचेगा जी जाट हैं वो सारे ही गलत हैं। जाट ये सोचेगा कि भाई जो ब्राह्मण हैं वो सारे ही गलत है। माने अपनी अपनी कास्ट के दायरे में आदमी देखकर जर्नलाइज करना सोसाइटी को शुरू कर देता है। लेकिन जो कास्ट की जो बीमारी है वो मुझे सिक्खी में नजर नहीं आई। सिख संगत जो है उसमें मुझे आपस में प्रेम नजर आया। हो सकता है कि छोटी मोटी कंट्राडिक्शंस हो मजाकिया ढंग से, लेकिन जिस तरीके से कास्ट रिडन सोसाइटी हिंदू सोसाइटी है, उस तरीके से सिख सोसाइटी नहीं है। यहाँ संगत का प्रेम है। यहाँ जैसे गुरुद्वारे हैं, गुरुद्वारे में अमीर से अमीर आदमी जाएगा और जोड़ों की सेवा करेगा। ये जो सेवा का भाव सिक्खी में है, जिसकी वजह से जो है सिख सोसाइटी हिंदू सोसाइटी से ऑल्दो टोटली डिफरेंट सोसाइटी है। सिखों के आचार विचार जो है वो हिंदुओं से ऑल्दो टोटली डिफरेंट विचार जो हैं वो हैं, और ये एक वखरी कम्युनिटी है जो जो सिक्खी की है। वखरा हमारा धर्म है सिक्खी का। तो ये मुझे नजर आया कि भाई हिंदू सोसाइटी के अंदर जो है हमारा नजरिया जो है वो जर्नलाइज हो जाता है। सिक्खी इस जर्नलाइजेशन को तोड़ती है, और वहां जो है कि निर्वैरता की स्थिति हमारे अंदर आती है। निर्भउ निर्वैर, और जो आदमी निर्वैर होगा वो फिर चीजों को जर्नलाइज नहीं करेगा, वो मनुष्यता की बात करेगा, ह्यूमन काइंड की बात करेगा, मनुष्यता की बात करेगा। तो ये भी मुझे जो है एक डिफरेंस जो है अपने जीवन में नजर आया, और जो चीज मैंने जो है सीखी है, और जिसको मैं अपने जीवन में धारण करने की और भी ज्यादा कोशिश करता हूँ। जब आप निर्भव और निर्वैर की बात करते हैं, इन दोनों ये एक काफी बड़ा फलसफा है गुरु नानक देव जी का। गुरु नानक देव जी जो जो चीजों के बारे में कहते हैं, हमको गुरु ग्रंथ साहिब जी से जो पढ़ने को मिलता है, जो समझने को मिलता है, आपको लगता है कि सिख घर के अंदर पैदा हुआ व्यक्ति उन चीजों के ऊपर आज के समय में उतना पहरा दे नहीं पा रहा, और अगर आप जैसे कहीं और भी सिक्खी के अंदर जब आते हैं, उनका जो रुझान होता है, उनका जो सिक्खी के अंदर अपना भरोसा, अपना विश्वास होता है, वो आम किसी घर, सिख घर में पैदा हुए किसी भी बच्चे से, किसी भी व्यक्ति से बड़ा कैसे हो जाता है? नहीं, ये तो भाई साहब मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। मुझे तो सारे, मैं तो सीख ही रहा हूँ, मुझे तो सब मतलब अपने ही नजर आते हैं। और मुझे ऐसा भी नजर नहीं आता कि भाई सिक्खी प्रफुल्लित नहीं हो रही। मुझे तो यही नजर आता है कि सिक्खी और ज्यादा प्रफुल्लित हो रही है। सिक्खी का बूटा जो है वो वेस्ट यूपी में है, पूरे नॉर्थ इंडिया में वो
गुरु महाराज जी ने बो दिया है, वो लग चुका है। और आप देखेंगे कि ये निराश होने की बात नहीं है। हमेशा चढ़ती कला की सोचने का नाम ही सिग्नेशन, चढ़ती कला में ही हमारी कौम रहेगी। ये अलग बात है कि कभी रिसेशन, कभी डिप्रेशन, कभी वर्ल्ड की इकोनॉमी में जिस तरीके से है कि कभी डिप्रेशन आ जाएगा, रिसेशन आ जाएगा, कभी बूम आ जाएगा, उसी तरीके से इस साइक्लिक दौर से सिक्की को भी गुजरना है। जी। और महाराजा रंजीत सिंह के टाइम में भी एक समय ऐसा आया था उनकी डेथ के बाद, जब लॉर्ड डलहौजी ने ये कहा था कि सिक्की खत्म हो जाएगी, लेकिन सिक्की ने उस टाइम भी बाद में सिंह सभा मूवमेंट चली और सिक्की उस समय भी चीफ खालसा और फिर एसजीपीसी का गठन हुआ और सिखों को अपनी वक्री पहचान मिली। तो जो है इंदिरा गांधी के टाइम में भी के बाद ऐसा समय आया था कि सिक्की का काफी नुकसान होगा, लेकिन वहां भी सिक्की ने फाइट बैक किया। तो ऐसा नहीं है कि सिक्की कमजोर हुई है, सिक्की मजबूत। और जो सिख हैं उनके अंदर भी गुरु की कृपा से किस्मत के बाद उनके अंदर भी सिक्खी जो है वो और ज्यादा गहराई से उनके अंदर बैठती जा रही है और सिक्खी के प्रति ज्यादा भाव वो पैदा हुआ है और पूरी दुनिया में ही पैदा हो रहा है। आपने बात की निर्भव और निर्वैर की, तो हम देखें कि हमारी जो ट्राइबल सोसाइटी है, हमारी जो सोसाइटी उसमें हम किसी भी देवी देवता से नहीं, हम लोग ना शिव से ज्यादा डरते हैं, ना हम लोग जो है विष्णु से ज्यादा डरते हैं, ना हम लोग काली माई से, गणेश से हैं। मैं अपनी ट्रेडिशनल जाट कौम या एग्रीकल्चरिस्ट सोसाइटी की मैं बता रहा हूँ, लोग किसी देवी देवता से नहीं डरते जितना हम लोग से डरते हैं, जितना हम अपने फादर से डरते हैं, जितने हम अपने पिताजी से डरते हैं। तो वहां जो अकाल पुरख जो है, वहां भी देव जी ने परमात्मा की जो परिकल्पना जो हमें दी, पुरख के तौर पर ही दी है। और फादर जो है वो के लिए एक होता है कि भाई आदमी फादर से डरता और ये किसी से नहीं डरता। पुरख का मतलब है जो भी की डेथ नहीं होगी वो फादर। तो जो है वहां वो परमात्मा जो है वो निर्भव है, उसके अंदर कोई डर नहीं है। और वो निर्वैर है, जिसके अंदर निर्भव जो होगा, अंदर ये फादर चूंकि निर्भव है, वो सभी निर्वैरता की ही दृष्टि से देखेगा, वो उसमें किसी के प्रति कोई वैर नहीं होगा। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी सोसाइटी गुरु नानक देव जी ने सिक्खी सफा दिया है, जो इंडियन जो साइकोलॉजी है या दर्शन है, सबसे ज्यादा मुफीद सिक्खी है। तो सिक्खी तो प्रफुल्लित होगी ही, इसमें कोई नहीं है। बिल्कुल, सिक्खी प्रफुल्लित होगी, उस अकाल पुरख की कृपा भी होगी। आपने सिक्खी के बारे में बात की, अपने बारे में बताया, सिक्खी के जिस जिस निर्भव निर्वैर की आप बात कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमने आपसे सवाल किया, मनोज दुआ जी, आप ये भी थोड़ा बात जरूर बताएं कि अगर आज हम देखें पंजाब के अंदर, भारत के और प्रांतों के अंदर बड़ी गिनती के अंदर लोग ऐसे हैं जिनको मजबूरन अपना धर्म बदलना पड़ता है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर रहती है। लेकिन जब आप सिक्खी के अंदर आते हैं, आपको महसूस होता है कि सिक्खी के अंदर आने के बाद गुरु से मुंह मोड़ने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी मजबूरी में आकर जिन लोगों को ऐसे कदम उठाने पड़ जाते हैं, ये फाइनेंशियली ऐसी चीजें हो जाती हैं या लोगों के ऊपर दबाव ऐसा बना दिया जाता है कि फोर्सफुली कन्वर्जन जब करवाया जाता है। ये बहुत बड़ी षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है सिखों के खिलाफ, और इसमें ऑल वर्सेस वन है वो, मतलब जितनी भी पूरे इंडिया की जो रिग्रेसिव फोर्सेस हैं वो सारी इकट्ठी हो गई हैं। और केवल इंडिया ही नहीं, मैं ये मानता हूं कि ये एक वर्ल्ड लेवल की कॉन्स्पिरेसी है जो सिखों
को जो है खत्म करने के लिए चलाई जा रही है। लेकिन अदरवाइज तो सिक्खी के अंदर एक कदम आदमी कदम रखता है तो गुरु महाराज जी उसको 10 कदम आगे बढ़ के उसको अपनी तरफ खींचते हैं। कोई आदमी सिक्खी के अंदर प्रवेश करेगा तो जी सिख जो है उसको 10 गुना ज्यादा तरफ खींचते हैं और 10 गुना ज्यादा और 1000 गुना ज्यादा उसको प्रेम देते हैं। तो भाई सिक्खी इसमें सिक्खी की कोई कमी या इसमें सिखों की कोई कमी हो, ये तो लालच के माध्यम है, लालच देकर और लोगों को सिखों से बाहर करने की कॉन्स्पिरेसी रची जा रही है। अब ब्रिटिश टाइम में भी हम लोग जैसे क्रिश्चियनिटी की बात करें, ईसाइयत की बात, तो राज में भी जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, क्रिश्चियनिटी का जो ग्राफ था वो इतना ज्यादा नहीं कभी भी बढ़ा था। लेकिन आज ग्रोथ है। जब ब्रिटिश भी क्रिश्चियनिटी पावर के साथ कोई भी रिलीजन बढ़ता है, जैसे इस्लाम बढ़ा जब मुगलों का राज था, राजा रंजीत सिंह का राज था, संत में ज्यादा ताकत मिली। तो जब राज किसी भी कौम का कायम हो जाता है तो उसका धर्म ऑटोमेटिकली उसमें बढ़ता है। लेकिन जो ब्रिटिश राज था, ब्रिटिश क्रिश्चियनिटी इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही थी जितनी क्रिश्चियनिटी की रफ्तार आज हम लोग देख रहे हैं। और ये अननेचुरल ग्रोथ है जिसके ऊपर जो है बहुत बड़ी पूंजी लगी, बड़ी कैपिटल इसके ऊपर लगी हुई है। और ये एक कॉन्स्पिरेसी है जो सिक्खी को कमजोर करने के लिए जो है वो की जा रही है। उसकी वजह ये है कि कैपिटलिज्म जो है, जो वादी शक्तियां हैं, वो पंजाब को निगलना चाह रही हैं, वो पंजाब की जमीनों को निगलना चाह रही हैं। उनको जो सबसे ज्यादा थ्रेट करती हैं, सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस वो फील करती हैं, वो खालसा की वो फील करती है। जमींदारों की जमीन को अपने में अडानी को है या कैपिटलिस्ट फोर्सेस को करना है, तो उनको सबसे ज्यादा रिस्क रहेगा, उनका सबसे ज्यादा विरोध रहेगा। उनका सबसे ज्यादा विरोध करने संगठित शक्ति है वो तो खालसा है। जिस वजह से ये लोग ये चाह रहे हैं कि खालसा जो है वो उसकी ताकत कम हो जाए। खालसा की ताकत कम होगी तो कैपिटलिज्म जो है वो फिर पूरे पंजाब को जो है एक छत्तर उसका राज हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ लोगों को लालच देकर, यहाँ लोगों को झूठे चमत्कार दिखाकर ईसाइयत में लाया जा रहा है, जिसमें ये थीसिस गलत है कि ये सिखों की अपनी कमी की वजह से ऐसा हो रहा है। नहीं, सिखों की अपनी कमी की वजह से नहीं हो रहा, क्योंकि मैं तो जानता हूँ। जब मैं बाहर से आया हूँ तो मुझे इतना प्रेम सिक्खी में मिला है, तो सिक्खी के जो अंदर लोग हैं उनको भी कोई बहुत दिक्कत है। लेकिन बाहर से अगर कोई किसी को लालच दे और जो है तो फिर उसमें आदमी क्या कर सकता है। तो ये सिक्खी को कमजोर करने के लिए कैपिटलिस्ट फोर्सेस का और ब्राह्मणवादी शक्तियों का गठन। मनोज भाई, जब आप जैसे व्यक्ति सिख धर्म के अंदर अपना प्रवेश करते हैं, सिक्खी को अपनाते हैं, तब ऐसी कई ताकतें हैं जो फिर से ये सवाल पैदा कर देती हैं कि देखिए, सिख हिंदू धर्म का ही हिस्सा है, तो अगर कोई हमारा हिंदू भाई सिक्खी में चला भी गया तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सदैव हमारा भाई रहेगा और सदैव हिंदू रहेगा। ऐसे सवालों का या ऐसे कटाक्ष का आप क्या जवाब देंगे? ये उनका जो है एक अपना एक फ्रस्ट्रेशन वो अपने ये कह के निकालने की कोशिश करते हैं जी, और अपने मन को संतुष्टि देने की एक कोशिश उनकी रहती है कि कोई भी आदमी सिक्खी में आए तो वो यही कहेंगे कि जो है सिक्खी भी जो है वो हिंदुइज्म का ही पार्ट है। ऐसा कह के वो अपने उनको जो परेशानी पैदा हुई है उस परेशानी को पैसिफाई करने की साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन है जो हिंदू सोसाइटी अपने आप को देने की कोशिश करती है। अदरवाइज हकीकत ये है कि सिक्खी एक वक्री फिलॉसफी है, सिख एक जो है वक्रा धर्म है। और ऐसा नहीं है कि हिंदुओं से ही लोग सिक्खी में गए, मुसलमानों से भी लोग सिक्खी में गए हैं। बहुत से मुसलमान भी जो है वो सिक्खी में आए हैं। जैसे मियां मीर ने तो जो है दरबार साहब की नींव ही एक मुस्लिम फकीर ने रखी थी
और बाबा फरीद जैसे महापुरुषों का जिक्र भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में है, अल्लाह शब्द भी 46 टाइम्स श्री गुरु ग्रंथ साहिब में है। तो सिक्खी जो है वो हिंदू धर्म का पार्ट नहीं है। सिक्खी एक अलहदा कंसेप्ट है। और जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हिंदू सोसाइटी इज ए कास्ट रिडन सोसाइटी, जबकि जी सिख सोसाइटी कास्ट रिडन सोसाइटी नहीं है। हिंदू धर्म के जो शास्त्र हैं उनके अंदर जातिवाद की बातें हैं, चाहे श्रीमद् भगवत गीता भी क्यों ना हो, उसमें भी जी वर्णाश्रम की व्यवस्था मिलेगी कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है। इस तरीके की वर्णाश्रम व्यवस्था कोई भी सिक्खी में हमें नजर नहीं आती। उल्टा सिक्खी जो है वो पॉजिटिवली, हालांकि सिक्खी एक पॉजिटिव रिलीजन है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग इंटरप्रिटेशन करें तो इस वर्ण व्यवस्था की एंटी डॉट जो है वो हमें सिक्खी में नजर आता है। तो ये इनका कहना केवल एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन लेना है। ये हिंदुओं का अपना मुगालता है, अपने खुश रहने की इनकी एक टेक्निक है, एक तरीका इन्होंने बनाया हुआ है ये कहना कि सिक्खी जो है वो भी हिंदुओं का एक पार्ट है। नहीं, सिख एक वखरा धर्म है, एक अलग रिलीजन है। जी हमारे जो और अगर दर्शक हैं जी सिक्खी अगर अलग रिलीजन नहीं है तो हम लोग जब ये हमें खालिस्तानी कहते हैं तो फिर ये क्यों नहीं कहते भाई, फिर तो अगर हिंदू धर्म का ही पार्ट है सिख, तो जब ये हम पर आरोप लगाते हैं, किसान मूवमेंट में भी इन्होंने कहा कि भाई खालिस्तानी जो है वो ये दिल्ली में बैठे हुए हैं, तो इन्होंने ये क्यों नहीं कहा भाई ये जो खालिस्तानी है ये भी हिंदू हैं। जी तब इन्होंने क्यों नहीं कहा कि भाई खालिस्तान जो है वो भी हिंदुइज्म का ही एक कंसेप्ट है। तो ये जो हमें जब बदनाम करना होता है तो ये हमें खालिस्तानी कहेंगे, और जहां हमें एसिमिलेट करना होगा, जहां हमें निगलना होगा, वहां ये फिर ये कहेंगे कि भाई सिक्खी भी हिंदुइज्म का पार्ट है। तो ये इनका जो 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 ब्राह्मणिकल पावर है, जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर है, या जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये इनका एक इनका तरीका है, अदरवाइज और कुछ नहीं है। सिख एक वखरा रिलीजन, एक अलग धर्म है। जो हमारे दर्शक हैं हम जब जब उनके हम उनको बताते हैं कि ऐसे भी लोग हैं जो सिक्खी को अपनाते हैं, सिक्खी के अंदर आते हैं, उनके लिए ये समझना, ये देखना कि सिख कौन है। जैसे अगर आपकी कोई तस्वीर, आपसे हम बात कर रहे हैं, सिर पे दस्तार और दाढ़ी केश हो, वो सिख हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप जब सिक्खी में आते हैं, आपकी सिर्फ दिख ही नहीं बदलती, आप उस सिद्धांत के ऊपर चलते हैं जो एक ओंकार का है। आप बात उस फलसफे की करते हैं जो मीरी पीरी का है। बात आप उस सिद्धांत की करते हैं जहां जहां ये कहा जाता है कि तेग और देग एक साथ होती है। आपने अपने 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 जीवन के अंदर जो अभी सिक्खी के अंदर आने के बाद जो कुछ प्राप्तियां हो, आपके अंदर जो व्यक्तिगत तरीके से बदलाव आया हो, अगर वो बदलाव के बारे में आप हमारे दर्शकों से थोड़ा सा खुल के बात कर सके। सिक्खी में आने के बाद आदमी के, मेरे जीवन में जो है वो एक डिसिप्लिन में ये फील करता हूँ कि भाई जीवन में, लाइफ में डिसिप्लिन आया है कि अमृत वेले वडियाई विचार की, कम से कम अमृत वेले तो हमने उठना शुरू कर दिया। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, नाम जपो, नाम जपना शुरू कर दिया, तो जो अच्छा सहजता की अवस्था आ गई कि पहले जो था कि वो नाई की दुकान पे जाओ और फिर कटिंग भी करवाओ, फिर उस कटिंग को शेप भी आप जो है दिलवाओ, तो वो एक सहजता नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, या इवन शादियों के अंदर भी जो है, हमें जूठा नहीं छोड़ना। प्लेट में हमें जो भी हमें मिलता है उसको प्रसाद समझ के हमें खाना है, उसको जूठा नहीं छोड़ना। और ये बदलाव तो पूरे हरियाणवी सोसाइटी में आया है कि अब जब से किसान मूवमेंट चला दिल्ली के अंदर, उसके बाद हरियाणा के अंदर जितनी शादियां हो रही हैं, उनमें शादियों में वेस्टेज बहुत कम हो रही है। उससे पहले वेस्टेज का जो परसेंटेज थी वो ज्यादा थी। तो मैं ये मानता हूं कि सिक्खी अपने आप में एक डिसिप्लिन है, और सिक्खी में आने के बाद आदमी की लाइफ जो है वो डिसिप्लिन्ड लाइफ हो जाती है, और जो 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 डेप्थ है वो भी हमारी बढ़ जाती है। एक दूसरे से प्रेम से व्यवहार हम लोग करना जो है वो ज्यादा शुरू कर देते हैं। धन्यवाद करते हैं हम
मनोज सिंह जी का, जिन्होंने अपना समय दिया, बात की कि अगर वो सिक्खी के अंदर आए हैं तो उसके पीछे कारण क्या रहे। सिक्खी के अंदर आने के बाद उनके जीवन के अंदर जो बदलाव आए, ना सिर्फ वो बदलाव व्यक्तिगत थे बल्कि आध्यात्मिक तौर के ऊपर भी वो बदलाव उनको आगे ले जा सकते हैं। ये उनके अपने निजी जो एक्सपीरियंस रहे हैं वो हम अपने दर्शकों तक लेकर आए हैं। मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज के इस प्रोग्राम के अंदर जो हमने आज बातचीत की है मनोज सिंह दोहन होना के साथ, वो बातचीत का असल मायने ये थे कि हम ये समझने की कोशिश करें कि जब कोई व्यक्ति सिक्खी के अंदर आता है तो उसके असल मायने क्या होते हैं। सिर्फ सिक्खी को मन से मान लेना सिक्खी है? क्या सिक्खी स्वरूप के अंदर आ जाना सिक्खी है? या सिक्खी फलसफों के ऊपर पहरा देते रहना और पतित हो जाना? इन सब चीजों के ऊपर जब हम बातचीत करते हैं तब जरूरी बन जाता है कि हम मनोज सिंह जी जैसे शख्सियतों के साथ मिलें, उनसे बात करें। आगे भी बात करेंगे क्योंकि सिक्खी के अंदर आना और आगे सिंह तक सजना ये भी एक सफर अलग होता है, उसके ऊपर भी बात करनी जरूरी है। इस सफर के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं जिसको हर एक सिख महसूस करता है। हमारे पहले के प्रोग्राम के अंदर भी आपने देखा सुना जरूर होगा कि सिख घर के अंदर पैदा होया व्यक्ति बच्चा भी सिख नहीं होता, ये सिक्खी कमाई जाती है और ये सिक्खी कमाने की राह के ऊपर ही मनोज सिंह जी भी हैं। हर एक वो सिख है जो अभी अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है सिक्खी के अंदर। धन्यवाद करना चाहेंगे मनोज सिंह दोहन होना का जो हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद सिंह साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।